चमकी किस्मत की गाड़ी चलेगी, बदकिस्मती हाथ मलेगी। आओ आओ खाओ भैया टुनटुनी की गरम जलेबी। करो बनारसी पर भरोसा, जब भी परोसा गरम परोसा। आओ आओ खा लो भैया गर्मा गर्म समोसा। क्या आप लोग मुझसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भी बातें बना बना कर अपना सामान बेचूं? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो। लीलापुर के जंगल में एक छोटा सा बाजार था, जिस बाजार में टुनटुनी चिड़िया, बनारसी तोता और कालू कौवा अपना अपना ठेला लगाकर खाने का सामान बेचा करते थे। वेल डियर चिड़िया बहन, मुझे एक प्लेट जलेबी देना। अरे मोर भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? पहले चटपटा खाया जाता है, उसके बाद मीठा खाया जाता है। यहाँ आकर मेरी पानी पूरी तो खा लो। अरे भैया, पानी पूरी खाने से पेट नहीं भरेगा। जब तक हमारा समोसा नहीं खाओगे तब तक पेट में चूहे दौड़ते रहेंगे। मुझे जो खाना है वह मैं अपनी इच्छा से खा लूँगा। आप लोग मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है यह नहीं बता सकते। इतने में ही वहां पर जंगल का पुलिस पक्षी बंटी कबूतर आ जाता है। सावधान सावधान, कुछ ही समय बाद जंगल में बारिश होने वाली है और मौसम की जानकारी के अनुसार अगले 2 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। इसीलिए जंगल के पक्षियों से हम अनुरोध करते हैं कि वह अपना अपना सामान बांधकर अपने अपने घोंसले चले जाएं। बंटी कबूतर की बात सुनकर जंगल के व्यापारी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वैसे भी कुछ दिनों से मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। पता नहीं इस बारिश में हम पेट भर खा पाएंगे भी या नहीं। मम्मी आप चिंता मत करो, बारिश जल्द ही रुक जाएगी। उन दोनों बेवकूफ पक्षियों के पास मेरा ठेला लगने से मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। काश मैं अकेला पानी पूरी का ठेला लगाकर धंधा कर सकूं। अरे वाह, कितना बढ़िया आइडिया आया है अभी अभी। यदि बारिश के मौसम में मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूं और बारिश के पानी में ही पानी पूरी बेचूं तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। और मैं पानी पूरी में ढेर सारा बारिश का पानी भी मिला मिला कर बेच सकता हूँ। कालू अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर भारी बारिश में ही निकल पड़ता है। बारिश लगातार होने के कारण जंगल के पक्षी भूखे रह जाते हैं और वो भूखे पक्षी मजबूरन कालू कौवे के पास आकर पानी पूरी खाने लगते हैं। क्या एक पानी पूरी की कीमत 50 रुपए? इतनी महंगी पानी पूरी तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इतनी भारी बारिश में पूरे जंगल में मैं ही खाने की व्यवस्था करके रखा हूँ। आपको तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। आपको यदि पानी पूरी लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। अब मजबूरी में जंगल के पक्षियों को कालू कौवे से महंगी कीमत में पानी पूरी खाना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से कालू कौवे को देख रही होती है। वहां पर उसका पड़ोसी बनारसी तोता भी आ जाता है। अरे टुनटुनी बहन, बारिश तो लगातार बढ़ते जा रही है। हमारे पास बस एक ही दिन का खाने का सामान बचा है। यदि बारिश नहीं रुकी तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। तोता जी धीरज रखिए, धीरज का फल मीठा होता है। मुझे लगता है हमें बारिश रुकने का इंतजार कर लेना चाहिए। जिंदगी में मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन हमें इसका डट कर सामना करना चाहिए।
बारिश और तेज हो जाती है और तेज बारिश में जंगल में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में कालू कौवे का पानी पूरी का ठेला बह जाता है। कौवा बाढ़ से बचकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? ज़्यादा लालच के चक्कर में मैंने तो अपने पानी पूरी के ठेले से हाथ धो बैठा है। अब तो मैं कभी भी पानी पूरी का धंधा नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी दूसरे पक्षी की दुकान में नौकरी करके अब अपना जीवन चलाना पड़ेगा। कुछ ही घंटों में बारिश पूरी तरह से रुक जाती है और अंत में टुनटुनी चिड़िया और बनारसी तोता अपनी अपनी दुकान फिर से जंगली बाजार में लगा लेते हैं और कालू कौवा लालच के चलते अपनी पानी पूरी के धंधे से हाथ धो बैठता है। आप दोनों में से कोई मुझे नौकरी पर रखना पसंद करेगा? एक घने जंगल में बारिश का मौसम था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सारे पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसले में छुप गए थे। एक घोंसले में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रह रही थी। ए जी, लगता है कुछ दिनों तक बारिश नहीं रुकेगी। क्या आपने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है? चिंता मत करो भाग्यवान, बारिश रुकते तक हमारा खाना खत्म नहीं होने वाला है। अरे भाग्यवान, मैंने तरकारी इकट्ठा करके रख लिया है। बारिश बहुत हो रही है, हमें नहीं लगता बारिश रुकेगी। इन तरकारियों को काट काट कर खराब मत कर देना। आपको तो हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपकी तरकारी हम खराब नहीं होने देंगे, और यदि तरकारी खराब हो भी गई तो आप ही को खिलाएंगे। अरे तरकारी खराब नहीं होगी तो अच्छा होगा ना, क्योंकि बारिश में अब बाहर नहीं जा सकते हैं। समझ नहीं रही हो? बाहर जाना जानलेवा हो सकता है। पड़ोस के घोंसले में कालू कौवा नाम का एक बहुत ही शातिर चालाक कौवा रहता था और वह अपने घोंसले में अकेला ही रहता था। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगा था कि शाम तक यह बारिश रुक जाएगी, लेकिन अब यह लग रहा है कि अगले 2-3 दिन तक बारिश नहीं रुकेगी। मैंने तो खाने का सामान इकट्ठा ही नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूं? इसके पहले कि और बारिश बढ़े, मैं जाकर कुछ खाने का इंतज़ाम करके आता हूं। कालू कौवा बारिश में घोंसले से निकलकर जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ता है। एक पेड़ के नीचे उसे कुछ फल दिखाई पड़ते हैं। वह उसे जैसे ही उठाने वाला होता है कि अचानक स्वागतम स्वागतम। बहुत समय से मैंने कुछ स्वाद नहीं लिया है। सुना है कि कौवा जितना ऊपर से काला दिखता है उतना अंदर से ही स्वादिष्ट होता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप तो मैंने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। अब मैं इस सांप से कैसे बचूं? लगता है यह सांप जंगल में नया है। जैसे ही सांप कालू कौवे को निगलने ही वाला होता है, अरे सर्प देवता, जरा रुको। मुझे यदि निगलने जाओगे तो खुद ही मर जाओगे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बर्ड फ्लू हुआ था, और यदि आप अपना इरादा बदलते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ढेर सारे पक्षियों के घोंसले के पास ले चलूंगा। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। कौवा जी, तुम मुझे घोंसले के पास ले तो जाओगे, लेकिन पक्षी तो अपने घोंसलों के अंदर ही सो रहे होंगे ना, तो मैं उनका स्वाद कैसे लूंगा? आप चिंता मत कीजिए। सारे जंगल में मैं अपनी चालाकी के लिए जाना चाहता हूँ। मैं उन पक्षियों को अपनी चालाकी से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा कर दूंगा। आप पीछे से आकर एक साथ सभी को निगल लेना। पीछे से मीरा मोर उनकी बात सुन रहा होता है।
कालू कौवा पक्षियों के घोंसले जा जाकर सभी पक्षियों को बाहर निकालने के लिए आवाज देता है। सारे पक्षी जल्दी बाहर निकलो, पेड़ पर बिजली गिरने वाली है। डर के मारे सारे पक्षी घोंसले के बाहर निकल जाते हैं। अरे भैया, क्या तुम्हारी मौसम विभाग में नौकरी लग गई है? तुम्हें कैसे पता कि बिजली गिरने वाली है? क्या हुआ कालू जी? आप मूसलाधार बारिश में अपने घोंसले में ना होकर बाहर क्या कर रहे हो? कालू कौवा सारे पक्षियों को अपनी बात में बहला फुसला कर एक जगह इकट्ठा कर लेता है। उतने में ही मीरा मोर 2 अंडों के साथ वहां पर आता है और देखते ही देखते अचानक वहां सांप भी आ जाता है। सारे पक्षी सांप को देखकर डर जाते हैं। वेल ऑल डियर बर्ड्स, डरो मत, डू नॉट फियर। मिस्टर सांप, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। मुझे पता है थोड़ी देर में आप हम सबको निगलने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप हमारी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? स्वागतम स्वागतम। आपकी आखिरी इच्छा का हम स्वागत करते हैं। मीरा मोर 2 अंडों को सामने रखकर सांप से कहता है, आप पहले इन 2 अंडों को खा लीजिए, उसके बाद आप हमें खा लीजिएगा। सांप बिना कोई समय गंवाए 2 अंडों को तुरंत निगल लेता है। मैंने 2 अंडों का स्वाद ले लिया है। अब मैं आप सभी को एक साथ निगलने जा रहा हूँ। सॉरी। जैसे ही सांप हमला करने वाला होता है, अचानक सांप के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उसका पेट पूरी तरह से अकड़ जाता है, जम जाता है और सांप वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वाह मीरा जी, हमारा आइडिया तो काम कर गया। हमने नकली अंडे में सीमेंट मिलाकर उस सांप को दे दिया और वह भोला भाला सांप इसे निगल भी गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने असली दुश्मन से भी पीछा छुड़ा लें। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उसे भारी बारिश में भी जंगल से भगा देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने छुपे हुए दुश्मनों को धीरे से पहचान कर उनसे छुटकारा ले लेना चाहिए।